इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक डेटा आया हुआ है एम्प्लॉयज का और उनका बोनस कैलकुलेट करना है। तो ये डेटा हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज नेम है, ग्रेड है, सैलरी है और यहाँ पे हमें बोनस जानना है। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि कैलकुलेट बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉयज एट 12% ऑफ देयर सैलरी, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का 12% के हिसाब से आप उनका बोनस निकाल के यहाँ पे मुझे दिखाना है। ठीक है, कंडीशन इसमें ये इन्होंने मर्ज कर दिया है, ओनली एम्प्लॉयज विथ ए एंड बी ग्रेड कैन बी अवेल बोनस, यानी कि जो एम्प्लॉय ए या बी ग्रेड के अंडर आते हैं उन्हीं को ही आप बोनस कैलकुलेट करोगे, और जो ए और बी के अंडर नहीं आते उनके आप बोनस कैलकुलेट नहीं करोगे, यानी कि वहां पे बोनस की जगह पे 0 आ सकता है, या ना तो ये जो है। तो यहाँ पे ये डिजायर आउटपुट हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आने की उम्मीद है, ये आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखना है। देखिए, एक दो रहते तो समझ में आते हैं तो आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट जब आपके पास लिस्ट आएंगे एम्प्लॉयज का, किसी स्टाफ का या एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो आपके पास एक दो नहीं रहेंगे। यहाँ पे 9-10 है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन 9-10 हजार रहे तो आप मैनुअली करने जाओगे तो इस टेकिंग लॉन्ग टाइम। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला लगाना है कंडीशन के साथ है, तो कंडीशन के साथ एक हमें याद होगा कि हमने प्रैक्टिस किया होगा, इफ फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू इफ प्रेस करते हैं, टैब बटन से इसको ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे लॉजिक बोला, लॉजिक टेस्ट कीजिए, यानी कि आप क्या लॉजिक बताना चाहते हो। तो हमारे पास ए एंड बी ग्रेड आना चाहिए, यानी कि इस सेल में या ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं, यानी कि एक ही लॉजिक के अंदर हमको दो लॉजिक मर्ज करना है। तो हमने एक और फॉर्मूला सीखा था, और फॉर्मूला, तो और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। तो लॉजिक 1 2 3 ऐसे हम मल्टीपल हम यहाँ पे केवल दो ही लॉजिक टेस्ट करेंगे। तो हमारा ये लॉजिक है, अगर ये इफ दिस इक्वल सेम हो, बराबर हो, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ना बोलिएगा, ए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये है ए, और सेम क्लोज एंड कॉमा देके नेक्स्ट लॉजिक लगाते रिटर्न ये, यानी कि इस सेल में ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, वो हमको आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे इसी को सेलेक्ट किया, इक्वल किया, यानी कि बराबर है, सेम है किसके, अभी इस बार हम लोग करेंगे बी लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमने दो लॉजिक यहाँ पे दे दिया, यानी कि हमको यहाँ पे पूछा गया या ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं, उसी को अलाउ करना है, और जो सी है तो उसको अलाउ नहीं करना है। तो हमने ए और बी कर दिया है, देन इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, यानी कि इस लॉजिक के जगह पे हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे फिलअप कर दिया है। देन कॉमा देके हम नेक्स्ट लॉजिक पे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, वैल्यू ट्रू, यानी कि ये दोनों वैल्यू अगर ये लॉजिक आपका ट्रू होते तो क्या करना, अगर ट्रू होते तो हमको एज इट इज मालूम है कि ये जो भी सैलरी है उसको इनटू करो कितने से, 12% से, आपको 12% यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, देन यानी कि ये लॉजिक आपके ट्रू होते तो ये आप कंडीशन रन कर देना। देन अब ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ, इसको नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन आपके ट्रू नहीं होते तो क्या, सही बात है, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होते तो जाहिर सी बात है, अगर ए बी नहीं मिलते तो उनको देना ही नहीं है बोनस। तो ए बी नहीं मिलते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप यहाँ पे जो टाइप करोगे, नो लिख दो या 0 लिख दो या जो भी है, तो जो टाइप करोगे वो यहाँ पे आउटपुट आपको देगा। तो हम यहाँ पे 0 करते हैं, भाई देना ही नहीं है। ठीक है, सेम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम इसको इंटर मार लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इंटर मारा तो ये देखो कैलकुलेट कर दिया, यानी कि 12%, यानी कि ये जो कंडीशन है, सॉरी, ये जो कंडीशन है यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं या ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 12% की है। अभी देखिए ये कंडीशन में यहाँ पे सी है, तो सी में इनका जो सैलरी है 8000 है, बट उसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये ग्रेड जो अचीव किया है इन्होंने सी किया है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, देन और देखते हैं, ये देखिए इधर भी नीचे एकता ने भी वो कंडीशन, ये यानी कि ये ग्रेड कैलकुलेट, ये जो ग्रेड है उसका सी है, तो इसके वजह से यहाँ पे उसका कैलकुलेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल लिस्ट आते हैं, परसेंटेज निकालना है 1000 ऑफ डेटा का, तो इस तरह से आप लॉजिक देके आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आशा और उम्मीद यही रखता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसका आप ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।